चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। था 2 क्षण कपिलवस्तु का ही एक अधिवासी था और शुद्धोदन के ही घर का एक दास। 3 धनी और राजगृह का रहने वाला था, वह एक कुम्हार था। 4 कप्पतकुर श्रावस्ती में ही रहता था। बदन पर चीथड़े, हाथ में खप्पर लिए भीख मांगते फिरना ही उसको जीविका का एकमात्र साधन था। उसका नाम ही पड़ गया था चीथड़े चावल। बड़े होने पर वह घाया बेचकर गुजारा करने लगा था। 5 इन सभी ने भगवान बुद्ध से संघ में प्रविष्ट होने की अनुज्ञा चाही। बिना उनकी नीच जाति की ओर देखे और बिना उनके पहले के पेशे की ओर देखे बुद्ध ने सभी को संघ में प्रविष्ट कर लिया। 5 कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध की धम्म दीक्षा। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह के वेलुवन में विराजमान थे, जहां गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था। 2 उस समय राजगृह में एक आदमी रहता था, एक कोढ़ी, नाम सुप्रबुद्ध। वह अत्यंत अभागा था, अत्यंत दरिद्र था और अत्यंत दुखी था। 3 और ऐसा हुआ कि उस समय तथागत बड़े भारी जन समूह से घिरे हुए धम्मोपदेश दे रहे थे। 4 उस कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध ने जब कुछ दूर से वह भीड़ देखी तो उसके मन में हुआ, निस्संदेह वहां लोगों को भीख बट रही होगी। मैं भी यदि वहां निकट चला जाऊं तो मुझे भी खाने को कुछ न कुछ अवश्य मिल ही जाएगा। 5 इस प्रकार कोढ़ी सुप्रबुद्ध उस भीड़ के समीप पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि बड़े जन समूह के मध्य बैठे तथागत धर्मोपदेश दे रहे हैं। उसने सोचा, यहाँ भीख तो नहीं बट रही है, यहाँ तो श्रमण गौतम का धम्मोपदेश हो रहा है। अच्छा, मैं धम्मोपदेश ही सुनूं। 6 वह यह निश्चय करके एक ओर बैठ गया, मैं भी धम्मोपदेश सुनूंगा। 7 अपने चित्त से सभी उपस्थित लोगों के चित्त की दशा जानकर तथागत ने सोचा, इन उपस्थित लोगों में कौन है जिसे धम्मावबोध हो सकता है। तब तथागत ने वहीं एक ओर बैठे कोढ़ी सुप्रबुद्ध को देखा। उसे देखकर तथागत ने जाना, इसे धम्मावबोध हो सकता है। 8 तब इस कोढ़ी सुप्रबुद्ध के लिए ही तथागत ने धम्मोपदेश दिया। दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा आदि उन्होंने काम सुखों की तुच्छता और आस्त्रवों से मुक्ति लाभ करने पर जोर दिया। 9 जब तथागत ने देखा कि कोढ़ी सुप्रबुद्ध का चित्त नरमा गया है, कमाया गया है, ऊपर उठाया है तथा श्रद्धायुक्त हो गया है, तब जो बुद्धों की सर्वोत्कृष्ट देशना है उसका उपदेश दिया। दुख का समुदाय, दुख का निरोध तथा दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग। 10 जिस प्रकार एक स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार उसी स्थान पर बैठे बैठे कोढ़ी सुप्रबुद्ध को विरज, विमल प्रज्ञा प्राप्त हुई। जो कुछ भी समुदय धम्म है, वह सब निरोध धम्म है। और कोढ़ी सुप्रबुद्ध को सत्य के दर्शन हो गए, वह सत्य को प्राप्त हो गया, वह सत्य में निमग्न हो गया, वह संदेह के उस पार चला गया। उसकी विचिकित्सा शांत हो गई, उसमें विश्वास उत्पन्न हो गया। अब 130 बुद्ध और उनका धम्म। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑडियो संपादक मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय।